जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पुष मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास महात्म्य का 9वां और 10वां अध्याय। और इससे पहले के अध्याय में आप माँ दुर्गा और महिषासुर के युद्ध का वृत्तांत सुन रहे थे और उसके आगे का वृत्तांत हम आज श्रवण करेंगे। तो आइए, आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि यह पवित्र पौष मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और भगवान वासुदेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह अध्याय। तो बोलिए प्रेम से अपने अपने गुरु भगवान की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। देखिए, अभी पिछले अध्याय में महिषासुर और माँ दुर्गा के युद्ध का वृत्तांत चल रहा था, तो उसी में आगे आज श्री सूत जी महाराज ऋषियों को आगे की कथा सुना रहे हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, जब महेश जो दानवों के भी स्वामी हैं, उन्होंने देखा कि देवी ने उनकी सेना का विनाश कर दिया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और चंद्रकोप से बोले कि हे चंद्रकोपा, इस दुष्ट स्त्री से युद्ध करो। ऐसा ही हो। कहने के बाद वीर चंद्रकोपा ने युद्ध के मोर्चे पर खड़ी देवी पर बाणों से बौछार कर दी। अंबिका ने खेल भाव से चंद्रकोपा के बाणों को तुरंत ही विच्छेदित कर दिया, दैत्य के सारथी और घोड़ों को मार डाला और फिर उसने उसका ध्वज और धनुष काट डाला। उसके बाद उसने रथ को चकनाचूर कर दिया और राक्षस के सीने पर प्रहार किया। घोड़ों और सारथी को मरा हुआ, धनुष टूटा हुआ और रथ चकनाचूर देखकर चंद्रकोपा तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उस महान असुर ने अपनी तलवार से देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया। उसने देवी के बाएं हाथ पर अपनी तलवार से प्रहार कर दिया, परंतु माँ देवी के हाथ के प्रहार से वह हजारों टुकड़ों में टूट गया। तब माँ अंबिका ने चंद्रकोपा के सीने पर एक बड़े भाले से प्रहार किया, वह वहीं गिर पड़ा और मर गया। तो चित्रभानु हाथी पर सवार होकर वह देवी पर टूट पड़ा। राक्षस ने बड़ी घंटियों से झंझनाती दिव्य शक्ति फेंकी। देवी ने विचलित हुए बिना ही अपने हुंकार ध्वनि से उस शक्ति को दूर भगा दिया और फिर देवी ने चित्रभानु को अपने भाले से चीर डाला और वह युद्ध में मारा गया। और उसके बाद कराला दौड़कर आया। जब कराला दौड़कर आया तो देवी ने उसे मुक्के से मार गिराया। फिर देवी ने लोहे की गदा से उस अभिमानी व्यक्ति की जान ले ली। हे श्रेष्ठ ऋषियों, देवी दुर्गा ने अपने तेज भाले से बासकाला को और अंतिका ने अपनी चक्र से यमलोक में भेज दिया। इस प्रकार उसने महिषा के अन्य विशाल काय मंत्रियों को भी अपने भाले से छेद कर यमलोक भेज दिया। जब देवी दुर्गा ने उसकी सेना का वध कर दिया तो महिषासुर ने भैंस का रूप धारण कर देवी के गणों को खा डाला। तो अब महिषासुर अलग ही माया में आ गया। जब उसने देखा कि देवी द्वारा उसकी सेना का संहार हो गया है तो उसने भैंसे का रूप धारण किया। इसीलिए तो उसे महिषासुर कहा जाता है, क्योंकि उसका सिर भैंसे का है और वह गणों को खाने लगा। उसने कुछ को अपने थूथन से और कुछ को खुरों से मार डाला। क्रोधित राक्षस ने अपने श्वास के बल पर दूसरों को गिरा दिया और फिर देवी की सेना को मारने के बाद वह महिषासुर उसके शेर को मारने के लिए दौड़ा। वह क्रोधित हो गया और दहाड़ा। तब बलवान शेर को भी अत्यधिक क्रोध आया। उसने अपने पंजों से जमीन खोदी और पहाड़ों को तोड़ डाला। जैसे ही महिषासुर पास आया उसने उसे अपने पंजों से फाड़ डाला और तब क्रोधित चंडिका ने उसे मारने का निश्चय किया। अत्यधिक क्रोध में आकर चंडिका ने महिषा को रस्सियों और फंदों से दबा लिया। राक्षस ने फंदों से खुद को मुक्त कर लिया और भैंसे का रूप त्याग दिया। तब दैत्य ने सिंह का रूप धारण कर लिया। जब देवी उसका सिर काटने वाली ही थी तब बलवान दैत्य ने हाथ में तलवार लिए एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया। देवी ने तलवार लिए उस मनुष्य पर नुकीले बाणों की असंख्य बौछार कर दी। तब वह मनुष्य सूंड और 2 दांतों वाला हाथी बन गया। अपनी सूंड से उसने देवी के वाहन सिंह को खींचा और तब सिंह ने अपने पंजों से उसकी सूंड को फाड़ डाला। फिर उसने एक महान असुर का रूप धारण कर लिया और तब
क्रोधित भद्रकाली ने महान मदिरा पीनी शुरू कर दी। मदिरा के कारण वह मदहोश हो गई, उसकी आंखें लाल हो गई और वह घृणा से हंसने लगी। महिषासुर ने अपने सींगों से घमंड पूर्वक चंडिका पर चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को फेंका। चंडिका ने अपने बाणों से उन्हें काट डाला और फिर तब जगत की माता ने महिषासुर से कहा कि हे मूर्ख, जब तक मैं यहाँ मदिरा पीती हूँ तब तक तुम थोड़े समय के लिए गर्व कर सकते हो। इस मदिरा को पीने के बाद मैं तुम्हें यमलोक अवश्य पहुँचा दूंगी। हे अब तक अजय रहे और देवताओं के लिए कांटे की तरह रहे। तुम्हारे मारे जाने के बाद सिद्ध, साध्य और मरीतों के समूह अपने अपने पदों पर लौट जाएंगे। और फिर यह कहकर देवी ने महिषासुर को अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। देवी के प्रहार से महिषासुर भयभीत और व्याकुल हो गया। वह तुरंत दक्षिणी सागर के तट पर भाग गया। देवी ने अपने वाहन सिंह पर सवार होकर उसका पीछा किया और तब दानवों के स्वामी महिषा 10 योजन चौड़ी धर्म पुष्करणी नदी में प्रवेश कर गया। माँ दुर्गा के प्रहार से व्याकुल होकर वह उसमें ही छिपा रहा और फिर तब माँ दुर्गा धर्म पुष्करणी के तट पर आई, परंतु चंडिका को वहाँ महिषासुर दिखाई नहीं दिया। तब एक निराकार वाणी ने देवी दुर्गा से कहा कि हे भद्रकाली, हे महान देवी, महिषा वह दानव जिसे आपने मुक्के से मारा है अत्यंत भयभीत हो गया है। हे सौम्य देवी, वह धर्म पुष्करणी के जल में छुपा है। आप उसका वध करो, किसी भी तरह उसका प्राण छीन लो। और इस प्रकार निराकार वाणी द्वारा ऐसा कहा जाने पर राक्षस का वध करने के लिए तैयार माँ चंडिका ने अपने वाहन सिंह से कहा कि हे सिंह, समान पराक्रम और अत्यधिक बलवान पशुओं के राजा धर्म पुष्करणी जल आप पूर्णतः पी ले। हे ब्राह्मणों, देवी द्वारा ऐसा कहे जाने पर सिंह ने धर्म पुष्करणी में मौजूद सारा पानी पी लिया और जिससे वहाँ केवल धूल गाद ही बची रही। और इस प्रकार धर्म पुष्करणी को जल से सिंह ने खाली कर दिया। और तब निराश महिषासुर जल भंडार से बाहर आ गया। जैसे ही असुर उसके पास पहुंचा, क्रोधित देवी ने असुर के सिर पर अपना पैर रखा और अपने भाले से उसकी गर्दन पर जोर से प्रहार किया। और फिर देवी ने अपनी तलवार उठाई और उसका विशाल सिर काट डाला। इस प्रकार हे श्रेष्ठ ऋषियों, दुर्गा ने महिष नामक राक्षस को, उसके सेवकों, सेना और वाहनों सहित मार डाला। वह जमीन पर गिर पड़ा और वहां मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और महान ऋषियों ने प्रार्थना के साथ माँ देवी की स्तुति की। वे संतुष्ट और प्रसन्न हुई। देवी की अनुमति से देवी उसी मार्ग से विभिन्न स्थानों पर गई जिससे वे आई थी। तब देवी ने अपने नाम पर एक उत्कृष्ट नगर की स्थापना की। ब्रह्मांड की माता ने दक्षिणी सागर के उत्तरी तट पर नगर का निर्माण किया और उसके बाद देवी के आदेश पर शंकरा के नेतृत्व में देवों ने धर्म पुष्करणी को अमृत से भर दिया। इसीलिए उस उत्कृष्ट तीर्थ का नाम अमृत तीर्थ पड़ा। तो जो दक्षिणी सागर तट पर यह अमृत तीर्थ है, यह देवी के आशीर्वाद से ही अमृत से भरा और इसीलिए यह आज तक अत्यंत कल्याणकारी है। और तब प्रसन्न देवी ने अपने नगर को यह वरदान दिया, यह नगर सभी पशुओं के कल्याण के लिए अनुकूल हो और रोगों से मुक्त रहे। तीर्थ को उन्होंने यह वरदान दिया कि यहाँ स्नान करने वाले पुरुष अपनी इच्छा अनुसार सिद्धि प्राप्त करें और इसके बाद वह अंतर्ध्यान हो गई। तो इस तीर्थ को इतने सारे वरदान आदि शक्ति भवानी ने दिए और उसके बाद वे वहाँ से चली गई। सूर्य ऋषियों से बोले कि देवी द्वारा निर्मित अपने नाम पर नामित उस उत्कृष्ट नगर को देवी पट्टनम कहा जाता है। यह सभी नगरों में श्रेष्ठ है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, एक अत्यंत शुभ मुहूर्त पर भगवान राम देवी पट्टनम से प्रस्थान कर गए। प्रारंभ में उन्होंने विघ्नेश्वर अर्थात गणेश और जल के स्वामी वरुण को प्रणाम किया। महादेव की अनुमति से परम गुणी रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से पहले 9 शिलाखंड रखे थे। हे ब्राह्मणों, उन्होंने सेतु के निर्माण का शुभारंभ किया। लंका तक निर्माण पूर्ण होने तक वे उसकी प्रगति का सततता पूर्वक अवलोकन करते रहे। कार्य की प्रगति को देखते हुए राम नल द्वारा निर्मित एक भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। नल सहित सभी वानरों के माध्यम से उन्होंने सेतु का निर्माण करवाया। बंदर जंगल से पहाड़, शाखाओं वाले पेड़, पत्थर, घास और लकड़ी के लट्ठों का ढेर लेकर आए। नल ने उन सब को इकट्ठा कर लिया और 5 दिनों में विशाल समुद्र पर सेतु का निर्माण किया।
यह सेतु लंका तक फैला हुआ है। सोचिए, केवल 5 दिनों के भीतर ही इतने बड़े सेतु को वानरों ने मिलकर बना डाला। केवल भगवान रामचंद्र जी के आशीर्वाद से। यह कोई साधारण पुल नहीं था। पूरे 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था यह पुल। यह अत्यंत पुण्यकारी और पापों का नाश करने वाला है। देवीपुरा के निकट स्थित सेतु मूल, जिसे सेतु की जड़ कहें या फिर हम कहें कि जहाँ से सेतु प्रारंभ होता है, तो जो 9 बड़े पत्थरों के रूप में है, व्यक्ति को अपने पापों के शुद्धिकरण के लिए पवित्र स्थान कहना चाहिए या फिर मानना चाहिए, क्योंकि ये 9 पत्थरों को भगवान रामचंद्र जी के द्वारा ही स्वयं स्थापित किया गया था और फिर उसे चक्र तीर्थ में स्नान करना चाहिए और सेतु के अधिपति श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हे श्रेष्ठ ऋषियों, क्योंकि देवीपट्टनम में पुल का निर्माण शुरू हुआ था, इसीलिए उसे ही वास्तविक सेतु मूल माना जाता है। सेतु नदी का पश्चिमी छोर दरबसैया के नाम से प्रसिद्ध है। देवीपुरी पूर्वी छोर है। ये दोनों सेतु मूल कहलाते हैं। दोनों ही पुण्यकारी, पवित्र और पापों का नाश करने वाले माने जाते हैं। तीर्थयात्री किसी भी मार्ग से सेतु मूल पर जा सकते हैं। ये संबंधित सभी मार्ग मोक्ष प्रदान करते हैं। उन्हें सबसे पहले सेतु मूल और चक्र तीर्थ में स्नान करना चाहिए। संकल्प की आवश्यक विधि संपन्न करने के बाद उन्हें सेतु बंधन जाना चाहिए कि पहले आप वहां जाकर संकल्प करें। जल हाथ में लेकर संकल्प अवश्य करें जो भी आप वहां कर्म करने वाले हैं। यानी कि अगर आप स्नान करने वाले हैं तो स्नान का संकल्प कीजिए, दान करने वाले हैं तो दान करने का संकल्प कीजिए, उस वस्तु का संकल्प कीजिए। और यदि आप वहां पर जाकर अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करने वाले हैं, पितृ तर्पण करने वाले हैं, पिंडदान करने वाले हैं, तो उस सब का संकल्प लीजिए। और देखिए, सबसे पहले आपको स्नान करना चाहिए और उसके बाद इन सभी क्रियाकलापों को, उन सभी कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह जो राम सेतु है, सेतु मूल है, चक्र तीर्थ है, इसके साथ में जो देवीपट्टनम क्षेत्र है, ये अनंत पुण्य देने वाले हैं। जैसा कि अभी आज की ही कथा में वृत्तांत आया है कि देवी ने स्वयं उसमें अमृत भरवाया। यह देवी का आशीर्वाद है, साक्षात माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है, माँ शक्ति, माँ भवानी का आशीर्वाद है। इसीलिए वहाँ जाने वाले मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य राम सेतु जाकर दर्शन करता है, स्नान करता है, चक्र तीर्थ में या देवीपट्टनम में स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ आदिशक्ति भवानी के आशीर्वाद से, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वह परम धाम को जाता है। उसके जीवन के दुखों का अंत हो जाता है, सुखों में वृद्धि होती है। इसीलिए मनुष्य को अवश्य ही राम सेतु के दर्शन के लिए जाना ही चाहिए। देवीपट्टनम के भी दर्शन अवश्य करनी चाहिए, चक्र तीर्थ के दर्शन भी अवश्य करनी चाहिए। अगर पौष मास में आप जा सके तो महा उत्तम है, पर यदि आप इस माह में ना जा पाए तो आप किसी भी माह में जाएं, क्योंकि उसकी महिमा तो घटते ही नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, देवीपुरा, दरबशया और शुभ चक्र तीर्थ में स्नान करना पुण्यकारी है, पापों का नाश करने वाला है। हे ब्राह्मणों, दोनों स्थानों में चक्र तीर्थ का स्मरण करने से 1 लाख जन्मों में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वहां आप स्नान करें तो चक्र तीर्थ का स्मरण अवश्य करें और इतना सोच लेने मात्र से ही, इतना स्मरण कर लेने मात्र से ही आपके 1 लाख जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मोक्ष सुलभ हो जाता है। चक्र तीर्थ जैसा तीर्थ ना ही कहीं हुआ है, ना ही भविष्य में कहीं होगा। हे श्रेष्ठ ऋषियों, पृथ्वी पर गंगा और अन्य अनेक तीर्थ है, परंतु वे चक्र तीर्थ के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। चक्र तीर्थ की जो महिमा है, उसके 16वें भाग के बराबर भी गंगा स्नान आदि अन्य तीर्थ नहीं है। इतने तीर्थ होने के बाद भी चक्र तीर्थ का कोई मुकाबला नहीं है, कोई तुलना नहीं है। और फिर श्री सूत जी कहते हैं कि प्रारंभ में तीर्थ यात्री को 9 चट्टानों के मध्य में स्थित समुद्र में स्नान करना चाहिए। यह वही 9 चट्टानें हैं जो भगवान रामचंद्र ने स्वयं स्थापित की थी। और फिर क्षेत्रपिंड और चक्र तीर्थ में स्नान करना चाहिए। उसे अपने पापों के प्रायश्चित के लिए सेतु के स्वामी हरि की सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस मार्ग में जाने वालों को दरबया में भी अनुष्ठान करना चाहिए। देखिए, दरबया, जब रास्ते में आप वहाँ जाएंगे तो दरबया एक स्थान है, वहाँ भी आपने भगवान का जप करना है। यदि कोई व्यक्ति नल द्वारा निर्मित और रामचंद्र द्वारा आसीन सिंहासन के समक्ष प्रणाम करता है तो उसे नरक से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और फिर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई भी तीर्थयात्री वहां जाता है, उस सिंहासन को नमस्कार करता है, तो उसका सीधा फल भगवान रामचंद्र को नमस्कार करने जितना मिल जाता है। इसीलिए यदि आप कभी भी चक्र तीर्थ जा रहे हैं, राम सेतु दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ जो भगवान रामचंद्र का वह स्थान है, वह सिंहासन है, तो आपको उसे अवश्य ही नमस्कार करना है।
क्योंकि जब आप उसको नमस्कार करेंगे तो प्रभु राम के आशीर्वाद से सभी पापों का नाश हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति यमपुरी कभी नहीं देखेगा। और फिर आगे श्री सूत जी महाराज बोले कि प्रारंभ में तीर्थयात्री को सेतु के समक्ष प्रणाम करते हुए मन ही मन भगवान राम का ध्यान भी करना चाहिए। उस सेतु को प्रणाम जिसकी धूल को राम ने अपने चरणों से पवित्र किया है, क्योंकि उस पर चलकर भगवान श्री रामचंद्र स्वयं गए हैं। वह सेतु जो रावण का सर काटने का कारण है, वह रामचंद्र का ध्वज है, वह मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। उस सेतु को प्रणाम करें जो माता सीता के कमल समान, मन के लिए सूर्य देव के समान है। और इस प्रकार से भगवान रामचंद्र को प्रणाम करें, सेतु को नमन करें। हे श्रेष्ठ ऋषियों, मंत्र का जप करते हुए तीर्थयात्री को जमीन पर लेटकर प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद उन्हें वेतालवर्ध तीर्थ जाना चाहिए, जो कि अत्यंत शक्तिशाली है। वहाँ स्नान करने से महान सिद्धि प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पढ़ेगा या फिर सुनेगा तो उसके लिए स्वर्ग आदि प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। यह अध्याय, यह महात्म्य मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो इसका श्रवण करता है, पठन करता है, वह अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। इसी के साथ अध्याय पूर्ण होता है। अब इसके आगे का वृत्तांत हम कल इसके आगे आने वाली वीडियो में अवश्य सुनेंगे। तो अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।